क्योंकि अपन विदाई की वजह से कथा कहते ही नहीं है। ठेका भी ना हो, अंडे की दुकान भी ना हो, गुटखा वगैरह भी खाने वाले ना रहें। गुटखा खाने वाले भी जब बिकेंगे ही नहीं तो दुकानदार लाएंगे क्यों। गुटखा भी बहुत बुरी चीज है, बीड़ी भी नहीं, सिगरेट भी नहीं। ऐसी वस्तुओं से अपने शरीर को बचाओ क्योंकि बीमारियां बहुत चल रही हैं और संस्कार इससे बहुत बिगड़ते हैं। ज्यादा आदत पड़ गई हो तो बहुत ऊट में एक टपरिया में जाके पियाओ, कोई समझ ही नहीं पाए तो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो संस्कार बिगड़ते हैं। ट्रे में बीड़ी सिगरेट जर्दा वाला स्वागत कभी भी शादियों में मत करो। सिर्फ लौंग, इलायची और सौंफ और मिश्री रख दीजिए। किसी को बुरा लगे उनसे कहो कि तुम्हारे यहां जब हम आए तुम हमें मत पिलाना साहब, क्योंकि हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। तो इनके लिए अभिमान था। नशा तो भगवान के नाम का भी होता है। तो पूनम दीदी ने अब गाया है भोजन। हो बिन पिए नशा हो जाता है, बिना चिलम पिए की नशा हो जाता है। हो बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। वो बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बैठ लो बापा, बैठ जाओ। बरसाने में आता है, जो बरसाने में आता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। उसे गोपी बना लिया जाता है, उसे गोपी बना लिया जाता है। वाले भैया वो वाला नहीं है अपने पास में, वो ऊपर चलता है सब में, मंदिर का, पंक्ति का, इधर उधर सबका आ जाता उसमें। कहीं से मंगवाओ वो भी आज। वो बिन पिए, थोड़ा पेट की आवाज कम। वो बिन पिए नशा हो जाता है, वो बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है।
तो ऐसा कहिए, जो हवा खेड़ी में आता है, जो हवा खेड़ी में आता है, जो यमुना जी में नहाता 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 है, उसे भक्त बना लिया जाता है, उसे भक्त बना लिया जाता है, जो राधे राधे उसे भक्त बना लिया जाता है, जो राधे राधे गाता है। तालियों की सेवा करिए। बिन पिए नशा सा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बोले राधे रानी सरकार की जय, जगदम्बे मातु की जय हो, संत समाज की जय हो। सबसे ही करबद्ध प्रार्थना है, भैया जगह में वहां कमी आ रही हो तो और भेजे यहां से जनता। ठीक है भगवान, ठीक चल रहा है काम, कि माता बहनों को और भेजें उधर। हाँ भैया, भोजन करने वाले तो पहुंचते ही जाएं, भोजन करने वाले धीरे धीरे भोजन भी करते जाएं और कथा भी सुनते जाएं। ठाकुर जी का प्रसाद लिए बिना कोई जाएंगे नहीं। दोनों प्रसादों की व्यवस्था आज एक साथ में है, कथा का प्रसाद है और भगवान का वो भी प्रसाद है, अन्न प्रसाद। कोई ये ना सोचे कि भगवान का नहीं है, हमारी यहाँ पर बेटी है तो हम यहाँ का भोजन नहीं करेंगे। ये सब विचार करने वाले बहुत हैं। अरे कहीं भी बेटी के दरवाजे पे जाओ तो बेटी की रकम पात मत खाओ, 1-2 लाख रुपए ले लो धनाढ़ हो तो वो मत खाओ। अन्न खाने से परहेज करने लगते हैं लोग। ऐसी कथा भी है अपने पास में। ब्रजदास नाम के एक संत थे, ब्रजदास नाम के एक संत थे, अपने बेटी के गांव गए पैदल चलते चलते, और जिस समय बेटी के गांव पहुंचे दोपहरी का समय था। बेटी ने कहा पिताजी भोजन कर लो। कही नहीं बेटी, यहां तो सब तेरा है, मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरी आवाज नहीं आ रही। बेटी ने कहा पिताजी भोजन कर लो। ब्रजदास जी कहने लगे बेटी यहां तो तेरा है, मैं तो अपने घर पर ही जाकर भोजन करूंगा। लौटे वहां से रास्ते में चक्कर आ गया, गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने आके जगाया और कहने लगे ब्रजदास तू मुझे बहुत दिन का मूर्ख बना रहा था, जीवन भर से कह रहा था सब भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है। आज मुझे पता लगा यहाँ सब तेरी बेटी का है और तेरे गांव पे सब तेरा है। उसी समय ब्रजदास जी लौटकर और बेटी से बोले बेटी सब भगवान का है, थाली लगा। और है ही, माँ के गर्भ में से कोई 1 रुपया लेके नहीं आया और ना 1 रुपया लेके कोई जा पाता है, क्योंकि जो जन्म के समय कपड़ा पहनाए जाते हैं उनमें भी जेब नहीं होती, और जो मरने के समय सफेद वाला कपड़ा ओढ़ाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती।
भोजन करने के लिए चले जाओ भैया, चले जाओ जी, ले जाओ ले जाओ भाई, ले जाओ। तो सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि श्री ब्रजदास जी महाराज ने भोजन किया, और भोजन सब भगवान का ही होता है। मां के गर्भ में से कोई लेके नहीं आता, और खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना भी नहीं होता। क्या हुआ भैया, ये किसी का बालक हो गया, देखना है किसका है, ऊपर उठा के कह दो ऐसा। किसी का ये बालक हो गया है, इसकी मां मिल रही हो तो ठीक है, नहीं चलो अपने पास में जमा करा दो, उधर ही ले जाएंगे गांव तरफ। भाई मिली मां के नहीं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ खड़ा कर दो, किसका बालक है, उनका है, चले जाओ भैया। तो इसी प्रकार जामवंत जी के लिए अभिमान था, तो भगवान श्री कृष्ण आज मणि का पता लगाते लगाते और गुफा में चले गए। जामवंत ने भी विचार नहीं किया कि ये मेरे भगवान हैं। जामवंत भगवान से युद्ध करने लगे। उसका कारण था, जिस समय राम जी जंगल से वन से लौट कर आए थे, सबको विदा कर रहे थे, जामवंत जी का विदा का नंबर आया। जामवंत जी से पूछा आपको क्या चाहिए, तो जामवंत जी ने कहा था कि मुझसे लड़ने लायक राजा रावण था, उसे आपने मार दिया, तो मेरे हाथों की ये खुजली शांत नहीं हो पाई, इसीलिए दो दो हाथ आपसे ही हो जाने दो। राम जी ने कहा कि इस समय तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, 28 दिन युद्ध करूंगा, 28 दिन युद्ध करूंगा। आज युद्ध प्रारंभ हुआ। 28वें दिन जामवंत जी ने भगवान की शरणागति ले ली कि प्रभु आज मैं समझ गया कि मेरे स्वामी रामचंद्र भगवान हो आप, और महाराज आप यहां तक कृपा करके आए हो, तो जो मणि मैं लाया हूं शेर से वो भी ले जाओ, और एक मणि मेरी बेटी है वो भी ले जाओ। तो दूसरा विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ, जामवंती जी के साथ में। वहां से बेटी ले आए। अब जामवंत जी रीछ की बेटी तो रीछ जैसी होंगी कि कैसी होंगी, लेकिन रुक्मणी जी के पास भी ऐसा वरदान था। रुक्मणी जी के पास में जो भी बहू अगर बुरी भी चेहरा से, देखो गुणों से ही अच्छे और बुरे होते हैं, चेहरा से अच्छे बुरे नहीं होते। अष्टावक्र ऋषि तो 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन राजा जनक जैसे ज्ञानी के गुरु थे। विकलांग किसको बताया गया, जिसकी बुद्धि टेढ़ी हो। अच्छी बात का जो उल्टा अर्थ करता हो उसके लिए विकलांग कहा गया। नहीं कर रहे कुछ विकलांगता के पुजारी रामायण जी की चौपाइयों से कह रहे हैं कि इनके लिए हटाओ, ये गड़बड़ हो रहा है। तो हम भी आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, और एक दिन और निवेदन किया था, घर में बहू विश्व सुंदरी आई हो, 25 तोले सोना पिताजी के घर से पहन के आई हो, देखने में बहुत सुंदर हो, 10-20 हजार रुपए की साड़ी पहन के आई हो, यहां तक घूंघट डाल के आई हो, लेकिन घूंघट में से ससुर के लिए गालियां दे रही हो, अच्छी है कि बुरी है बताओ? पीछे वाले बाबा आप बताओ, हैदर वाले भाई साहब आप बताओ, अच्छी है कि बुरी है? वो तो हैदर वाले तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि समय को देख के ठीक है, लेकिन हम तो आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, गुण भी देखना चाहिए, गुण भी अच्छा होना चाहिए बहुत। तो इसी प्रकार पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ में, दूसरा जामवंती जी के साथ में, तीसरा सत्यभामा के। लौटकर वो मणि वापस की तो सत्यजित राजा ने भी विचार किया कि बेटी भी दे दूं और भगवान के लिए मणि भी दे दूं, तो मणि भी दे दी। तीसरा विवाह सत्यभामा। एक भगवान का विवाह सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रबिंद, कालंदी। मित्रबिंदा, कालंदी माने यमुना। ऐसे भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए थे। तब तक क्या हुआ, एक भौमासुर नाम का बहुत बड़ा राजा था,
उसने मन में प्रतिज्ञा करी थी कि 16,100 कन्याएं इकट्ठी कर पाई हैं, 20,000 राजाओं की कन्याएं एकत्रित हुई और शादी करूंगा। 16,100 इकट्ठी हो पाई जब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो 16,100 कन्याएं मन में विचार करने लगी, भगवान से कह रही थी कि प्रभु आपके घर में चाहे हमें झाड़ू लगाने की सेवा मिले, लेकिन हम आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हैं। कारण अब हम एक दूसरे राजा के यहाँ पर कैद में रह चुकी, पवित्र हैं, लेकिन कोई अब हमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,000। भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। भगवान के विवाह हो गए 16,108।